नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। और एक चीज और ध्यान रखें, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें और नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ कि भी हाल ही में मखाना महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। वेयर वॉज द मखाना महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन है आपके लखनऊ, रांची, पटना या वाराणसी। तो मखाना महोत्सव 2025 इसका आयोजन अभी हाल ही में ऑप्शन नंबर सी पटना में हुआ है। मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में हुआ। इसमें केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भाग लिया। महोत्सव में मखाना संस्कृति से समृद्धि रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया और मंत्री जी ने मखाने को गरीबों के लिए अद्भुत वरदान और बिहार को मखाना उत्पादन का वैश्विक केंद्र भी बताया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय भूमि एवं आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Where was the National Conference on Land and Disaster Management 2025 organized? ऑप्शन हैं आपके न्यू दिल्ली, गांधीनगर, लखनऊ या भोपाल। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय भूमि एवं आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। राष्ट्रीय भूमि एवं आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 का आयोजन 3 अक्टूबर को महात्मा मंदिर गांधी नगर में शुरू हुआ है। सम्मेलन का उद्देश्य भूमि प्रशासन का डिजिटलीकरण, आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाना और नागरिकों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और स्वदेशी तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। सम्मेलन में नई राजस्व कार्यालयों यानी कि और रेवेन्यू डेयरी और इंटीग्रेटेड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की ILA सिस्टम का शुभारंभ भी किया है। तो ये तीनों चीजें जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस तिथि तक देश को वामपंथी उग्रवाद यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। कुल मिला के सवाल बस इतना सा कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कब तक ये घोषणा की है कि देश को नक्सलवाद से दूर कर दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज सेट द टारगेट टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बाय विच डेट। ऑप्शन है आपके 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर अक्टूबर 2026, 15 अगस्त 2026 या फिर 31 मार्च 2025। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि केंद्र सरकार का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने बस्तर दशहरा लोकोत्सव जगदलपुर छत्तीसगढ़ में यह घोषणा की है। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना शुरू की गई है। याद रखिएगा ये एक नई सेवा है जो छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, जिससे बस्तर और सुरगुजा संभाग के 250 गांवों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि बस्तर और जो आपका सुरगुजा है ये काफी नक्सलाइट बेल्ट है छत्तीसगढ़ का। कार्यक्रम में महातरी वंदन योजना की 20वीं किस्त के रूप में 600 करोड़ की राशि 70 लाख महिलाओं को हस्तांतरित भी की गई है। तो काफी सारे फैक्ट्स थे यहाँ पर, आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हाल ही में किस देश का दौरा किया और वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। Which country did Indian Foreign Secretary विक्रम मिस्री recently visit and meet its Prime Minister? ऑप्शन हैं आपके नेपाल, श्रीलंका, भूटान या म्यांमार। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूटान। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने थिम्फू भूटान का दौरा किया। उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग तोब्गे के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विक्रम मिस्री ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से भी मुलाकात की।
यह यात्रा भारत भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा का एक हिस्सा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री यानी कि यूके के जो पीएम है कीर स्टारमर, इनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा कब होगी? क्योंकि ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं और ये इनकी पहली यात्रा है भारत में। When will the UK Prime Minister Keir Starmer undertake his first official visit to India? ऑप्शन है आपके 8-9 अक्टूबर, 5-6 अक्टूबर, 10-11 अक्टूबर या 15-16 अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 से 9 अक्टूबर। 8 से 9 अक्टूबर को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। 9 अक्टूबर को मुंबई में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विजन 2025 की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्टारमर 6th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में मुख्य भाषण भी देंगे। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और बन जाएगा आपका ना कि 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है, तो याद रखिएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किस शहर से लॉन्च हुआ है? द कैंपेन आपकी पूंजी आपका अधिकार वॉज लॉन्च फ्रॉम विच सिटी? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर या हैदराबाद। तो आपकी पूंजी और आपका अधिकार जो अभियान है वो आपका ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर से शुरू हुआ है, लॉन्च हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने गांधीनगर में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अदावाकृत जमा राशि यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने और दावा करने में मदद करना है। इस अभियान की 3A रणनीति जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई इसके मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। यह अभियान अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले को कवर करेगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर QR कोड साइन बोर्ड लगाने की पहल किस संस्था ने शुरू की है? जितने भी आपके नेशनल हाईवेज हैं वहां पर जो साइन बोर्ड्स हैं उस पर QR कोड लगाए जा रहे हैं और पूछ रहा है कि ये किस संस्था ने किया है। Which organization has launched the initiative to install QR code sign boards on national highways? ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इंडियन रेलवे, BRO या NHAI। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों पर QR कोड साइन बोर्ड लगाएगा। उद्देश्य है पारदर्शिता, यात्रा सुविधा और आपातकालीन सेवाओं तक त्वरित पहुंच। QR स्कैन से हाईवे नंबर, प्रोजेक्ट लंबाई, निर्माण समय सीमा जैसी जानकारी मिलेगी। बोर्ड पर हाईवे पेट्रोल, टोल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर और हेल्पलाइन 1033 के नंबर उपलब्ध रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रामचंद्रम म्यूजियम भारत के किस राज्य में 5 अक्टूबर 2025 को खुलेगा? यानी कि आज। In which state India will the A Ramchandran Museum open on 5th October 25? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो रामचंद्रन म्यूजियम भारत में ऑप्शन नंबर बी केरला में खुलेगा आज 5 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। भाई ये केरल के कल्लम में खुलेगा। उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन यानी कि पिनराई विजयन द्वारा किया जाएगा। संग्रहालय श्री नारायण गुरु कल्चरल कॉम्प्लेक्स में स्थित होगा और यह भारतीय समकालीन कला में रामचंद्रन की कला विरासत को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने श्रीलंकाई सिविल सर्वेंट्स ने भारत के NCGG में क्षमता विकास कार्यक्रम पूरा किया? How many Sri Lankan civil servants completed the capacity building program at India's NCGG? ऑप्शन है आपके 30, 40, 50 या 60। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। 40 श्रीलंकाई सिविल सर्वेंट्स ने भारत के NCGG में क्षमता विकास कार्यक्रम पूरा किया है। अब NCGG है क्या? तो ये है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और यहाँ पर 40 वरिष्ठ श्रीलंकाई सिविल सर्वेंट्स क्षमता विकास कार्यक्रम पूरा किए। कार्यक्रम की थीम थी क्लीन सिटीज बेटर फ्यूचर
ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन श्रीलंका विथ रीजनल प्रैक्टिसेस। यह श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की क्लीन श्रीलंका पहल और भारत की स्वच्छता ही सेवा 2025 से जुड़ा हुआ था। यह MOU के तहत 5वां प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिससे अब तक कुल 201 अधिकारी प्रशिक्षित हो चुके हैं। अगला सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का है कि छपेगा पेपर में। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रही हैं? हु इज सेट टू बी द जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन है आपके सनाई तकाइची, शिंजिरो कोइजुमी, तोशिमित्सु मोटेगी या योशिमासा हायाशी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सनाई तकाइशी। सनाई तकाइशी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। उन्होंने जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व जीतकर यह मुकाम हासिल किया। वह 15 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। उन्होंने रन ऑफ में एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिंजिरो कोइजुमी को 185 वोट से हराया है। फाइनल क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुष हाई जंप T47 में स्वर्ण पदक किसने जीता? Who won the gold medal in men's high jump T47 at the World Para Athletics Championship 2025? ऑप्शन है आपके निषाद कुमार, सिमरन शर्मा, देवेंद्र झाझरिया या फिर मरियप्पन थंगावेलु। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुष हाई जंप T47 में गोल्ड मेडल जीतने वाले ऑप्शन नंबर ए निषाद कुमार जी हैं। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 2.14 मीटर की ऊंचाई पहली ही कोशिश में पार की। इससे पहले उन्होंने 2023 पेरिस चैंपियनशिप में 2.09 मीटर की ऊंचाई तय की थी। भारत के लिए यह 5वां और 6ठा स्वर्ण पदक था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करा करें। और जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।